कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि हम रात को बहुत अच्छे मूड से सोते हैं, उससे पहले हम खाना खाते हैं, घर में फैमिली में परिवार में बात करते हैं, दोस्तों यारों से बात करते हैं, सोने चले जाते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मूड आज अच्छा नहीं है, ना कुछ काम करने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता, ना किसी से बात करने का मन करता। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे मूड्स के ऊपर कंट्रोल होता है हार्मोन्स का, और ये प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इतनी सारी दिक्कत परेशानियां हैं कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें दिक्कत क्या है, इन्हें क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि हार्मोन्स होते क्या है। व्हाट आर हार्मोन्स? ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली एक तरह का केमिकल होता है। हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारी बॉडी है, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, ये आपका पेनक्रियाज है, ये आपका ओवेरी है, ये आपका टेस्टिस है, ये जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं वो एक तरह का केमिकल को रिलीज करते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, जिसको हार्मोन्स बोलते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इस हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज ना हो तो हमारी बॉडी में ग्रोथ या डेवलपमेंट भी नहीं होगी। और इनकी वजह से फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होती है, या फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये हार्मोन्स है। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में मेंटेनेंस होता है वो इस हार्मोन्स की वजह से होता है। और अगर ये हार्मोन्स नहीं हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा ये हार्मोन्स हमारे मूड को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार आपने देखा होगा सब चीज़ अच्छी है लेकिन फिर भी आपका मूड ठीक नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हार्मोन्स है। तो अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए, बराबर मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इसका लेवल हाई होगा तो भी दिक्कत है, अगर इसका लेवल लो होगा तो भी दिक्कत है। इसी तरीके से ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फीमेल की जो मेन हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, वो होता है एस्ट्रोजन। जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये ओवेरी इसको रिलीज करता है। और अगर इसका लेवल जब ऊपर नीचे होता है, यानी कि कम ज़्यादा होता है, तब फीमेल में ये सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हमारे इंडिया की बात करें तो 45% जो फीमेल हैं उनकी जो एज 25 से कम है, जिनको ये प्रॉब्लम है। 44% वो फीमेल है जिनकी जो 26 to 35 के बीच में, उनको ये प्रॉब्लम है। और 35 से जो ऊपर फीमेल हैं वो 11% फीमेल ऐसी हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। हमारे पास हज़ारों की संख्या में पेशेंट आते हैं, हज़ारों की संख्या में पेशेंट ठीक हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में पेशेंट ठीक हुए हैं। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में भी ये प्रॉब्लम आती है। मेल में टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है इसकी वजह से, इसका भी लेवल जब ऊपर और नीचे होता है तो इसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम मेल के अंदर आती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम क्या है। सबसे पहले मेल या फीमेल हो, उसका वेट गेन होता है या लॉस होता है। वेट कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। हेयर फॉल होने लगता है, मूड स्विंग्स होता है। उसके अलावा जो फीमेल होती है, फीमेल में फेशियल हेयर का ग्रोथ होता है, पिंपल्स, एक्ने, इसकी सारी परेशानियां होती हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। और इसके अलावा जो फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो होती है पीरियड्स रिलेटेड, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स, डिले होता है पीरियड्स में, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, कई कई महीने बाद आना शुरू होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की समस्याएं फीमेल में आती हैं। उसके अलावा भूख प्यास कम या ज़्यादा लगती है, ये मेल फीमेल सब में होता है। बार बार यूरिन आता है, नींद ज़्यादा आती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रहती है। और इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि मेल या फीमेल हो, उसकी हार्ट बीट कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। दीज आर ओनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। और उसके बाद बॉडी कभी गर्म लगने लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। ये प्रॉब्लम भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डायबिटीज़, थायराइड और पीसीओडीज होता है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ग्लैंड है पेनक्रियाज, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जहाँ पर इंसुलिन की प्रॉब्लम, यानी उस हार्मोन की प्रॉब्लम आती है तो ये डायबिटीज़ प्रॉब्लम है। इसी तरह थायराइड, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये जो हार्मोन रिलीज करता है T3, T4, TSH, जो आपने सुना होगा, ये जो होता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है पीसीओडीज में। इसी तरह से ये प्रॉब्लम आती है जब मैंने बताया कि ओवेरी से वो जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होता या लेवल उसका कम या ज़्यादा होता है, तब फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है।
अगर आप एलोपैथी की बात करते हैं, अगर आप एलोपैथी में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं इसका, तो एलोपैथी में थायराइड में जाते हैं, टीएचएस आपको बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं T3 और T4 जो कि एक आपका हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स का सप्लीमेंट वो दवाई के रूप में देते हैं। यानी कि जब आप दवाई लेते हैं तो केवल आप T3 T4 को ही कवर करते हैं। ये जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, यानी कि थायराइड ग्लैंड पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए ज़िंदगी भर आप इससे ठीक हो ही नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो पेनक्रियास पर तो कोई काम होता ही नहीं है। पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है उसका सप्लीमेंट दिया जाता है या उसके इंसुलिन लगाया जाता है, जिस वजह से ये ज़िंदगी भर ये ठीक नहीं होता। उसी तरह से अगर हम यूट्रस की बात करते हैं, ओवेरी की बात करते हैं, जिसमें दिक्कत आती है, तो एलोपैथ में सिर्फ ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये है मिसेस श्वेता, जिनकी 34 ईयर्स एज है। अप्रैल 2022 की बात है। इनका थायराइड 10 साल से है। 10 साल से इनको 75 mg दवाई ले रही थी। ये देखिए इनका जो TSH था वो 34.6 था, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम इन्हें थी। ये हमारे पास जब आई थी तो यहाँ पर देखिए 34.06 ये आपका इनका TSH लेवल है, जो कि 0.32 5.5 होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद देखिए इनका TSH जो है 0.89 आ गया, वो भी 6 जुलाई को। यानी कि जो ये 10 मार्च को जो इतना था और अप्रैल में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो अब आप देखिए 10 मार्च को ये 34.6 था, 20 अप्रैल को ये इतना है। इसका मतलब ओनली विद इन 45 डेज के अंदर अंदर इनका TSH बिल्कुल लाइन पर आ गया। और ये जितनी सारी प्रॉब्लम थी, जो 10 साल से इनकी प्रॉब्लम थी, दवाइयाँ ले रही थी, आज वो किसी भी दवाइयाँ पर नहीं है, सारी दवाइयाँ उनकी छूट गई है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। 30 ईयर्स एज है। इनका TSH जो लेवल था वो 9.60 था। ये सारी इनको प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद जब हमने इनका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद आप देखिए अब इनका केवल 20 दिन के अंदर अंदर इनका जो TSH लेवल है वो 4.88 आ गया। और जितने भी इनकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, वो सारे कॉम्प्लिकेशन अब इनके ख़त्म हो चुके हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने हमें ये थैंक्स भी लिखा है कि योर ट्रीटमेंट इज बेस्ट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आपने भारत पैथी पर ट्रस्ट किया, यानी कि आपने भारत पैथी से इलाज लिया, हमसे ट्रीटमेंट कराया। तो भारत पैथी का मतलब है किचन एंड आयुर्वेद, यानी कि हमने किचन को जो फ्रूट्स वेजिटेबल डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जो DIP डाइट में बताते हैं, उस सबको इंक्लूड करके हमने बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को ठीक किया। और अगर आप एलोपैथी में जाते तो पूरी ज़िंदगी आपकी मेडिसिन चलती। अगर आप जाते तो आपका थायराइड ग्लैंड निकाल देते, यूट्रस निकाल देते, ओवेरी निकाल देते, और हर चीज़। बहुत सारी आप में से बहुत सारी फीमेल हैं जिनके साथ ये हो चुका है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा उन फीमेल के बारे में जिनसे मैंने परमिशन ले ली है कि किस तरह से उनके साथ ये सब हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत पैथी में हम हर बीमारी को नेचुरल फूड से, केवल आपका खाना चेंज करके, आपकी दिनचर्या चेंज करके, आपके रूटीन को चेंज करके हम बीमारियों को बहुत आसानी से रिवर्स करते हैं और ठीक करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि दुनिया की हर बीमारी ठीक होती है, लेकिन दुनिया का हर पेशेंट ठीक नहीं होता, क्योंकि पेशेंट के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन वो बताता भी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ट्रीटमेंट वॉन्स, यानी कि वेदर, एज, नेचर और स्ट्रेंथ, अगर ये देख कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। तो अगर आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो ये जो मेरी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैंने थायराइड के बारे में बताई है, इसमें मैंने DIP डाइट के बताया है। DIP डाइट जो डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी की ज़बरदस्त डाइट है, उसको आप अपनाकर आप बहुत आसानी से आप हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट करें, हमारे से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हम आपका कस्टमाइज डाइट चार्ट बना कर दें, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए कंसल्ट, और आपके पास सारी डिटेल आ जाएंगी कि किस तरह से आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। उम्मीद है कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी का जो सपना है कि हर व्यक्ति डॉक्टर बने, हर व्यक्ति का नॉलेज है, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार।